चाहूँगा कि बाबा भी इन बातों को स्पष्ट कर दें अपने प्रवचन में, ताकि जो लोग ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं उनकी बयानबाजी पर जो है रोक लग सके। लोग बाबा की यात्रा को का राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना की है और घोषणा की है कि जल्द ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति दर्ज की है इस पर और जितने भी महागठबंधन के नेता हैं वो इस बयान को गलत बता रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या हिंदू राष्ट्र की बात कहना बिल्कुल गलत है और नीतीश कुमार ने तो विरोध किया है? नहीं, देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हिंदू राष्ट्र का मतलब ऐसा नहीं कि भारत कोई धार्मिक राज्य बने। जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, या कोई और दुनिया के अनेक देश हैं जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, जहाँ दूसरे धर्म के लोगों को दोयम दर्जे का दर्जा प्राप्त है, उनको नागरिक अधिकार नहीं है। तो बाबा का ये कहने का मतलब कदापि नहीं है। उन्होंने तो स्पष्ट किया कि भाई यहाँ पर तो मुसलमानों को भी वही अधिकार मिलेगा जो अधिकार हिंदुओं को है, लेकिन चूँकि बड़ी आबादी यहाँ पर हिंदुओं की है, उस संदर्भ में उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की है। तो इस बाबा ने जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना दी है, उसको पाकिस्तान के मुस्लिम राष्ट्र से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, और संविधान के दायरे में ही उन्होंने बात कही है। और इसलिए जो ये कहा जा रहा है कि मुसलमान नहीं रह पाएंगे, मुसलमानों की हालत वही हो जाएगी जो पाकिस्तान में हिंदुओं की है, तो बाबा ने इसको बार बार स्पष्ट किया है। और देखिए, जो भी कुछ इस देश के अंदर का संविधान के दायरे में ही होगा। संविधान के बाहर जाकर न तो कोई कुछ कर सकता है, और जो भारत का जो संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसे कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता है। और देखिए, भारत तो हिंदू राष्ट्र है, उसको घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, उसको संविधान में कहीं दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी हिंदू राष्ट्र है, कल भी हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो ये कोई संविधान में शामिल करके संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हिंदुओं को विशेष अधिकार दिया जाए, ये उसका अर्थ कदापि नहीं है। ये तो एक कल्पना है कि भारत के अंदर जो भी संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो सारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता है। तो एक ये सांस्कृतिक कल्पना है हिंदू राष्ट्र, ये कोई धार्मिक कल्पना नहीं है। तो इसलिए, और मैं चाहूँगा कि बाबा भी इन बातों को स्पष्ट कर दें अपने प्रवचन में, ताकि जो लोग ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं उनकी बयानबाजी पर जो है रोक लग सके। सर, लेकिन जिस उम्मीद में बाबा यहाँ पहुँचे थे, उनको ज़्यादा भीड़ दिख रही है जितने लोग पहुँच रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि उनका जो विरोध हुआ था, जिसके कारण लोगों में आक्रोश आया और लोग पहुँचने लगे। नहीं, देखिए, विरोध के कारण भी भीड़ इकट्ठी हुई है, लेकिन बाबा की जो अपनी लोकप्रियता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। 26 साल की उम्र में, और जिस प्रकार से हनुमान जी के बारे में वो प्रवचन करते हैं, और इतना बढ़िया प्रवचन करते हैं कि लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो बाबा की अपनी लोकप्रियता का परिणाम है। मैं कल रात को गया था मिलने के लिए, मैं भी करीब 15 मिनट उनके साथ रहा था और उनसे मेरी बातचीत वगैरह हुई है। तो मैंने तो उनसे कहा कि आप साल में एक बार कम से कम आइए, ताकि देखिए भक्तिमय माहौल बनेगा तो लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक रहेगा। जो राम का भक्त होगा वो शराब भी नहीं पिएगा। तो देखिए, भक्तिमय वातावरण बनने से कुल मिलाकर सरकार किसी की भी हो, समाज को ही अंतोगत्वा उसका लाभ मिलता है। तो इसलिए जो लोग बाबा की यात्रा को का राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। और हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का अधिकार है, उनको भी अपनी बात बोलने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोग बयानबाजी कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, वो कदापि उचित नहीं है। सर, एक और अपडेट हुआ है सर, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सर सीबीआई ने अपनी गतिविधि की है और लगातार ललन सिंह बोलते रहे हैं कि नहीं, ये गलत है। जब जब जेडीयू और बीजेपी से अलग होती है, आरजेडी के करीब जेडीयू जाती है, तब तब रेड होता है। आरजेडी की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि ये राजनीति है, बीजेपी को परेशानी होती है। नहीं, आज जिस अरुण यादव के यहाँ रेड हुआ, वो कौन है अरुण यादव? ये अरुण यादव वो हैं जो बलात्कार के मामले में
2 साल तक फरार थे और अभी हाल हाल तक जेल में थे। और ये वही अरुण यादव है जो बालू माफिया हैं और जिनकी पत्नी के नाम पर किरण कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिन्होंने एक ही दिन में राबड़ी देवी की 5 फ्लैट को खरीदने का काम किया था। तो देखिए, लालू और बालू का रिश्ता बहुत पुराना है। तो जिस तरह के लोगों की संगत में लालू यादव का पूरा परिवार पड़ा हुआ है और नीतीश जी वैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने तो भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया। तो बताएं नीतीश कुमार के अरुण यादव कौन है, ये बालू माफिया हैं कि नहीं है? और एक ही दिन में 5 फ्लैट इन्होंने खरीदने का काम किया कि नहीं किया? ताकि सीबीआई के पास प्रमाण है तब ना कार्रवाई कर रही है। हर किसी के यहाँ तो छापा नहीं पड़ा। राजद के तो 100 से ज़्यादा विधायक होंगे, विधान पार्षद होंगे, कहाँ सबके यहाँ से छापा पड़ा? तो उन्हीं लोगों के छापा पड़ा जो गलत काम करते रहे हैं, जो काले धन को सफ़ेद करने का काम करते रहे हैं। वैसे ही लोग सीबीआई की गिरफ्त में आए हैं। तो आपने देखा कि सुशील मोदी थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब ये नहीं है कि संविधान में संशोधन हो रहा है, लेकिन हाँ, लोग मन से ये मानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। इसका अलग अर्थ, गलत अर्थ निकालना बिल्कुल सही नहीं है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।